आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 34 जो कि 21 सितंबर के लिए बनाई गई है। और ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं गति वाला, इसके संबंध में ही है कि हमने पहले वाली वर्कशीट में समझा था कि हम वेग और समय के ग्राफ से किस तरह से हम दूरी निकाल सकते हैं, कि दूरी जो तय करी गई है वो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम वेग और समय के संबंध से गति का पहला समीकरण लेकर आएंगे, ठीक है, और इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और कैसे हमने निकाला वो भी हम समझेंगे। तो देखिए, गति के समीकरण वास्तव में हैं क्या। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के संबंधों को गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। क्योंकि गति, जब हम बार बार बात गति की करते हैं तो उसमें चाल तो आएगी, समय भी आएगा, और जब चाल और समय की बात होती है त्वरण कहीं नहीं गया तो त्वरण भी आएगा। तो ये हम वेग को, समय को और त्वरण को, इनके संबंधों को जब हम दिखाएंगे तो वो क्या बन गई, गति की समीकरण। जैसे आप फार्मूला लर्न करते हैं ऐसे ये फार्मूला है, और फार्मूलेज की तरह ही हम इसको क्वेश्चंस को निकालने में सॉल्व करते हैं। तो गति का पहला समीकरण है वेग व समय में संबंध, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब पता होना चाहिए हमें कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं क्या, u क्या है, v क्या है, a, s और t क्या है। कई बार ये रिपीट हो रहा है कि ये चीज़ें क्या है, आपको पता होगा। वस्तु का, नहीं तो दोबारा से एक बार समझ लीजिए, u जो होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग है, और v वस्तु का अंतिम वेग है, a त्वरण है, त्वरण मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, s दूरी तय की गई, और t जो है समय। ये चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको एक तो यूनिट से पहचान लोगे कि ये क्या चीज़ दी गई है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए हम इसको लिखना किस राशि से है। मतलब मीटर में दी गई है तो वो क्या है, दूरी है, तो उसको s लिख देंगे, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया है तो वो क्या है, वस्तु का वेग है, तो उसको u या v होगा। उसको हमें एकदम पहचान कर और उसको प्रेजेंट करना हमें आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए कि गति का जो पहला समीकरण है उसका संबंध हम स्थापित करना सीखेंगे। 3 हमारे पास गति के समीकरण होते हैं। पहला है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, अब इन इक्वेशन से हम बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो ज़रूरी है हमें जानना कि हम निकालें कैसे। तो ये निकालने के लिए हमें इस पर आना पड़ेगा, ग्राफ पर। ये ग्राफ आप देखें, पहले भी हमने इस ग्राफ को समझा था। ये ग्राफ कौन सा है, वेग और समय का ग्राफ, ठीक है। समय वही x एक्सिस पर और वेग y एक्सिस पर लिया गया है। और यहाँ पर आप देखें कि वस्तु जो चल रही है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्लोप जो दिखाया है ये वाला, ये वस्तु चल रही है और इसका ना स्टार्टिंग में वेग 0 नहीं है। ये किसी वेग a पर थी और a से इसने चलना शुरू करा और b तक पहुँच गई। तो ये अगर हमें ऐसा ग्राफ मिला है जिसमें इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट ना होकर वो किसी और बिंदु से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कुछ वेग था और यहाँ पर उसका प्रारंभिक वेग कुछ और है। चूँकि ये स्लोप बढ़ता जा रहा है इसलिए इसका प्रारंभिक वेग कम और अंतिम वेग ज़्यादा है। वो हमने ग्राफ से पढ़ना भी सीखा था कि खानों को कैसे हम गिन गिन के वेग को पढ़ सकते हैं यहाँ से, और समय को पढ़ सकते हैं। ओके बेटा, तो अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं दोबारा, क्योंकि हमें अपनी समीकरण निकालनी है गति की, और समीकरण को निकालने के लिए हमें इस ग्राफ का जानना बहुत ज़रूरी है। फाइन, तो अब इसको थोड़ा छोटा करके हम अपने दोबारा से इसी बात पर आते हैं कि ये समझने के लिए कि एक समान त्वरण से चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ लिया जहाँ पर u 0 नहीं था। u वस्तु का प्रारंभिक वेग, t समय में बढ़कर v हो जाता है। इसका मतलब वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है। अब ये a क्या हुआ, a है हमारा, क्या है a हमारा, त्वरण, ठीक है। क्योंकि वस्तु का वेग परिवर्तन हो रहा है तो a राशि आ गई, a क्या है, त्वरण। ओके, अब देखिए, अब हमने क्या करा, अपनी समीकरण निकालने के लिए पहले हमने बिंदु B से x अक्ष, बिंदु B ये है,
इससे हमने एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा खींची, ठीक है। बिंदु बी से एक्स अक्ष पर एक रेखा खींची और वाई अक्ष पर BC और BE लंब खींचे। ये एक्स अक्ष है, हमने बी से एक्स के समानांतर रेखा खींची और एक बी से हमने वाई के लंब डाला ऐसे करके, ये रेड लाइन से दिखाया गया है। तो बी से हमने बी बिंदु से खींचा BC जो वाई एक्सिस के समानांतर है और BE जो हमारा एक्स एक्सिस के समानांतर आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, O और C बिंदु के, O हमारा और C बिंदु के समानांतर एक और रेखा हमने इसको ज्वाइन, A को ज्वाइन करते हुए रेखा ले ली, ये AD, और ये D तक हम इसको बढ़ाकर ले गए, ठीक है। क्यों हमने ऐसा किया है, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा प्रारंभिक समय क्या है और अंतिम क्या है। ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप ग्राफ बना लेते हैं ढंग से तो आप समझते जाएंगे, बिल्कुल क्लियर। इसको इतना मतलब ये मत सोचना कि ऐसे इसमें डायग्राम बन गया, घबरा जाते हैं बच्चे देखकर, लेकिन आपने बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है। कहीं कुछ बात समझ नहीं आ रही है तो आप उनसे पूछ सकते हैं दोबारा से बेटा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमें वेग दिखा रहा है, ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग। तो यहाँ से यहाँ तक आपका प्रारंभिक वेग और यहाँ से यहाँ तक आपका मतलब O से E तक आपका हो गया ये अंतिम वेग। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा ये वाला, मतलब ये B और D, ये हमें क्या देगा, वेग का अंतराल देगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वेग के अंतराल से ही हम क्या निकाल पाएंगे, त्वरण। त्वरण क्या होता है, दिए गए समय में कितना उसका अंतराल आया वेग का, ठीक है बेटा। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या करा, प्रारंभिक वेग लिया, ये प्रारंभिक वेग OA, यहाँ पर देखिए आप पुट कराए वैल्यू को, प्रारंभिक वेग OA, ठीक है, और अंतिम वेग BC। ये साथ साथ ग्राफ भी देखना जरूरी है ना। तो समय अंतराल OC था, तो हमारे पास दोनों के वेग का डिफरेंस ये आ गया, BC माइनस OA। फाइन, BC में से हमने OA को माइनस करा इतनी दूरी को, तो हमें ये डिफरेंस मिलेगा। और ये क्या है, समय, ये हमारा है वेग का अंतराल, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट कर दी अपनी, वेग अंतराल बटा, तो वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, वो हमारा त्वरण होता है, क्योंकि हमें त्वरण ज्ञात करना है। हमने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमें पता है कि CD जो है वो OA के बराबर है। BC को हम इधर छोड़ दिया, OA को उठा के हम इधर ले गए, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ये वाली कि BC OA को हमने BD में प्लस कर दिया, माइनस था जरा के प्लस हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दी, BC की V, OA की U, ठीक है। BC की V, OA की U पुट कर दी हमने वैल्यू, तो BD इज इक्वल टू आ गया V माइनस U। BD क्या है, समय अंतराल, वेग में परिवर्तन है, ठीक है, और लिया गया समय AD, वैल्यू पुट कर दी। AD आप यहाँ से देखिए, AD क्योंकि आयत बन रहा है, AD की वैल्यू हुई OC के बराबर है, जो कि T है समय, ये वाला इसमें देखेंगे, ये देखो ये वाली भुजा बराबर। तो वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास में समीकरण आ गई निकल कर ये वाली, A इज इक्वल टू BD बाई टी, BD इज इक्वल टू A इंटू टी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। BD हम निकाल चुके हैं, V माइनस यू, ऊपर से V माइनस यू पुट करा, V माइनस यू, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। V माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो आप क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन लानी है ना, तो U माइनस का था इधर ले गए, तो V इज इक्वल टू आ गया U प्लस 80, जो हमने पहले सीखना था फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस 80, वो हमारी यहाँ से ज्ञात हो गई, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद कर ली, जैसे ही दिमाग में बात आई कि गति के समीकरण की बात चल रही, तो V इज इक्वल टू U प्लस 80 आपके माइंड में आ जाए। अब यहाँ पर उन्होंने समझाया एक उदाहरण कि आप देखेंगे किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड, विपरीत दिशा में, ये पॉइंट नोट करने का है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लग रहा है, रिटार्डेशन मतलब मंदन गति हो रही है, मंदन में हम हमेशा त्वरण को नेगेटिव लेंगे। कोई भी क्वेश्चन होता है मैथ्स पे बेस्ड, उसको हमें बहुत ध्यान से हर एक बात को पढ़ना होता है। किसी चलती बस, मतलब बस चल रही है, उसकी स्पीड 0 नहीं है,
बाद में उसमें ब्रेक लगा तो स्पीड को हमने 0 कर दिया, मंदन कर दिया, तो त्वरण इतना आया हमारे पास। अब ब्रेक लगने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, तो प्रारंभिक वेग निकालना है। तो अब हम क्या करें, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, जब बस त्वरण है, समय है हमारे पास, हमने इक्वेशन सीख लिया, ये वाला v = u + at सीखा है। हमारे पास कौन कौन सी राशि दी गई है, हमारे पास a दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया गया था, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास देखिए लास्ट में हमारा वेग 0 हो गया, v है। पूरी इक्वेशन में हमारे पास 4 चीज़ें हैं, v, u, a और t। 4 में से अगर 3 मान हमें पता है तो हम चौथा मान अपने आप निकाल ही लेंगे। तो v गिवन है, u गिवन है, नहीं u तो निकालना है प्रारंभिक वेग, है ना, u गिवन नहीं है, ठीक है, और a गिवन है एंड t गिवन है, फाइन। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया है इन्होंने कि हमने वैल्यूज़ ले ली, कौन कौन सी, v की, t की और u हमने ज्ञात कर लिया। ए हमारे पास -6 मीटर/सेकंड², ये मस्ट है। माइनस में वैल्यू पुट नहीं करोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, तो आपको माइनस में पुट करना है। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो आंसर आपका आ गया निकल के, कैसे आंसर आ गया आपका निकल के, क्या आंसर आया, 12 मीटर/सेकंड, फाइन। अब आप देखिए, स्वयं को जांचिए, स्वयं को जांचिए। गति के 3 समीकरण वो आप ऊपर से ले लेंगे, तीनों समीकरण लिख देंगे यहाँ से। गति के 3 समीकरण ये तीनों, ये आपने लिखने हैं, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। डेरिवेशन करना है हमें, तो डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा, ठीक है बेटा, ये डेरिवेशन पूरा दिखाना है, व्युत्पन्न करना, ये ग्राफ आपको बनाना है और ये आपको सारा ये डेरिवेशन लिख के दिखाना है कि कैसे हमारी इक्वेशन आई, फाइन। तो आपको ये पूरा अच्छे से बता देना है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के समीकरणों में v, u, s, t और a क्या निरूपित करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार बता चुकी हूँ कि v, u और s और t क्या निरूपित करते हैं। इसमें हम बता देंगे कि हमारे क्या निरूपित करते हैं, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं, या आपको याद भी है कि v जो है वो क्या बताता है, अंतिम वेग, और u प्रारंभिक, और s क्या है वो दूरी, t समय और a त्वरण। ये आप निरूपित करते हैं, मतलब आपको बताना है ये वैल्यूज़ क्या क्या चीज़ को बताती हैं, ठीक है। यूनिट देना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि v मीटर/सेकंड में होता है, और s मीटर में, t सेकंड में, और a मीटर/सेकंड² में। ओके बेटा, पूरा आपने वर्कशीट को अच्छे से समझ लिया है। ध्यान से इसको की चीज़ को पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बाद में पूछ लेना मेरे से, और हम अच्छे से इसको अटैम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।